दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं। जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। सबने मेरे ऊपर भरोसा जताया, मेरी सेकंड पोजीशन रही और मैं कोशिश करूंगा कि अगले चुनाव। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है और 48 सीटों पर आगे भी चल रही है, जबकि आम आदमी पार्टी सिर्फ 22 सीटों पर आगे चल रही है। आपके कई बड़े नेता या तो पीछे चल रहे हैं या फिर हार मान चुके हैं। खुद अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रवेश वर्मा से लगातार 4000 वोट से हार चुके हैं। जंगपुर सीट से आपके उम्मीदवार मनीष सिसोदिया और पटपड़गंज सीट से आपके उम्मीदवार अवध ओझा ने भी हार स्वीकार कर ली है। जंगपुर से भारतीय जनता पार्टी के तरविंदर सिंह मारवाड़ ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 675 वोटों से हरा भी दिया है। इसी बीच दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी की हार स्वीकार कर ली है। एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा, जनता का फैसला सर माथे पर, हम पूरी विनम्रता से अपनी हार स्वीकार करते हैं। मैं बीजेपी को बधाई देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि जनता ने जिन उम्मीदों के साथ उन्हें चुना है वे उन उम्मीदों को पूरा करेंगे। केजरीवाल ने आगे कहा, जनता ने हमें 10 सालों तक मौका दिया, हमने काफी काम किए और काम करने की कोशिश भी की। शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की कोशिश की। हम आगे भी जनता के लिए काम करते रहेंगे और रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। उन्होंने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए कहा, आप लोगों ने तमाम तकलीफें झेलते हुए भी बेहतरीन तरीके से चुनाव लड़ा, आपने बहुत मेहनत की। नमस्कार। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी ज़िंदगी में, और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। वहीं पटपड़गंज से आप उम्मीदवार अवध ओझा ने भी हार स्वीकार कर ली। अवध ओझा ने कहा, जनता ने सम्मान दिया और मैं दूसरे स्थान पर हूँ। पहली बार राजनीतिक पारी शुरू की और मैं इस उपलब्धि से खुश हूँ। वहीं सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश सीट से बीजेपी की शिखा रोय से लगभग 3188 वोट से हार चुके। मैं सबका धन्यवाद, अपने कार्यकर्ताओं को, पटपड़गंज की जनता को, अपनी पार्टी को, अपने नेता को, सबको धन्यवाद कहना चाहता हूं कि सबने मेरे ऊपर भरोसा जताया, मेरी सेकंड पोजीशन रही और मैं कोशिश करूंगा कि अगले चुनाव में मैं अपने आप को अव्वल दर्जे पर लेकर आऊं। चूक बस इतनी हुई कि मैं सारे लोगों से मिल नहीं पाया, 1 to 1 मेरा कनेक्ट नहीं हो पाया और उसका शायद मुझे अच्छा समय नहीं मिला था, पर फिर भी मैं इस हार की व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेता हूं। हालांकि कालका की सीट से आम आदमी पार्टी के नेता और मौजूदा मुख्यमंत्री अतीसी ने भारतीय जनता पार्टी के रमेश बिदूड़ी को 3521 वोटों से हरा दिया। यहाँ अलका लांबा कांग्रेस की उम्मीदवार हैं। चुनाव प्रचार के दौरान अतीसी और रमेश बिदूड़ी के बीच तीखी बयानबाजी भी देखी गई थी।